जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन के लिए आप कैसे अपना स्ट्रेटजी फिक्स कर सकते हैं, कैसे आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं मेरे भाई। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे आपको, और आपको हम समझाएंगे कि क्या आपका क्या रूल होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको जारी रखना आपके प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, और पहला पॉइंट जो होता है आपके लिए, जो होता है कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी बना के रखें। जी मेरे भाई, ये जो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस चीज के बिना आप प्रिपरेशन अपना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, अगर वो प्रिपरेशन करते हैं एसएससी का, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है और रेगुलरिटी जरूरी है। हाँ मेरे भाई, इस क्षेत्र में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेंगे और रेगुलरिटी को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दूसरे बात कर ले हम। दूसरे पॉइंट जो है, ये भी आप अगर समझे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और एक पॉइंट है डेली, वीकली और मंथली टारगेट को सेट करना है मेरे भाई। ठीक है, क्या करना है, टारगेट को सेट करना है और इसमें रिवीजन पर फोकस करना है। टारगेट मींस मेरे भाई, टारगेट जैसे कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी सीजीएल का, तो डेली का आपका क्या टारगेट होता है, डेली का रूटीन क्या बनाते हो आप, डेली आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हो, किस सब्जेक्ट को कितने समय देते हो, इस सारा एक आपका टारगेट फिक्स करना है। उसी तरह वीकली टारगेट भी होना चाहिए कि वीक में आपको कितना सेट कंप्लीट करना है, कितने का रिवीजन करना है, कितने का स्टडी करना है, सारा एक टारगेट होता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि टारगेट आपका होना चाहिए, मंथली टारगेट होना चाहिए कि किस चैप्टर को कितने दिनों तक कहां तक खत्म करना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें रिवीजन पर फोकस करना है मेरे भाई। जब आप टारगेट बनाते हो किसी चीज को, उतने दिन में प्रिपरेशन करते हो, तो साथ ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप उसका रिवीजन जरूर करें। तो ये सेकेंड पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं मेरे भाई। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो ये भी आपके प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी प्लान में ही आते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर हम आपको बताएं तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जी मेरे भाई, सही देख रहे हैं आप। जो होता है आज के जमाने में जो भी चल रहा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जिसमें मेरे प्रिय भाई जी, मेरे प्रिय स्टूडेंट जो अधिकतर जो होता है इस चीज से डिस्ट्रैक्शन से फंस जाते हैं, और क्या होता है कि आप अपने मेन गोल जो होता है उसको छोड़कर इस चीज में लग जाते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है क्योंकि जो आज के जमाने में इंटरटेनमेंट जो है ज्यादा बढ़ गया, तो उसको लेकर बहुत सारे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है जो कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपका प्रिपरेशन प्लान करना है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट होता है मेरे भाई, चौथा पॉइंट अगर आप देखें तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। ठीक है, यानी हम कहें कि आपका रिसोर्स जो है प्रिपरेशन करने का, अगर आप रिसोर्स को लिमिटेड रखते हैं तो एसएससी का एग्जाम जो होता है ना, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इसमें आप नहीं कि मल्टीपल चॉइस चूज कर ले, एक के जगह 10 चूज कर ले, और उसके बाद उसमें आप अपना टाइम को वेस्ट ना कर दे। इसलिए रिसोर्स को लिमिटेड रखें कि हमको इतने से प्रिपरेशन करना है, इसको इस बुक को रीडिंग करते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसी को आप रिवाइज करें, ना कि आप रिसोर्स को ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है, ज्यादा रिसोर्स बढ़ाएंगे आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार प्रैक्टिस करें। हाँ मेरे भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, जो कि है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट वाला है उसको जरूर प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जितने बार हो सके आप उतनी बार प्रैक्टिस करें। तो ये बातें भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट जो है, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मल्टीपल रिवीजन और कैलकुलेशन पर भी ध्यान दें। इस पॉइंट को अगर समझाएं आपको, तो ये जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट का रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना, जो भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मल्टीपल रिवीजन करना है। उसके बाद कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना। कैलकुलेशन, अगर आपका कैलकुलेशन पे 10 से 15 मिनट अगर आप डेली का टाइम देते हो, जैसे 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीपल कैसे करते हैं, 3 डिजिट को मल्टीपल कैसे करते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, ये जो बेसिक कैलकुलेशन होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको बहुत ही ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। ठीक है, और सातवां स्ट्रेटजी क्या है मेरे भाई, मॉक टेस्ट रेगुलर दें। ठीक है, डिटेल एनालिसिस करें। ठीक है, मॉक टेस्ट जो होता है ना, एक बहुत ही ज्यादा
जरूरी चीज होता है कि मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देना है, डिटेल एनालिसिस करना है, ठीक है मेरे भाई। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, अगर एसएससी का प्रिपरेशन करें तो इन बातों को जरूर में ध्यान रखें, जरूर से जरूर ध्यान रखें, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो मेरी सारी पॉइंट आपको कैसे लगी एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।